नमस्कार दोस्तों, मैं अजय आप लोगों का एबीडी ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। बेटा हम जो प्रीवियस क्लास की जो हमारी पॉलिनोमियल चैप्टर हमने जो स्टार्ट किया था उसकी क्लास में हमने बेसिक पढ़ा था और कुछ इस क्लास के अकॉर्डिंग जो टॉपिक्स थे उसके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, हमने पढ़ा था जो पॉलिनोमियल, साथ ही साथ हमने पढ़ा था रिलेशन बिटवीन देयर जीरोज एंड कोफिशिएंट। ठीक है, इनके रिलेशन के बारे में हम लोगों ने बेटा पढ़ा। आज हम इस क्लास को आगे कंटिन्यू करते हुए चलते हैं बेटा। ठीक है, आई होप प्रीवियस क्लास में आप लोगों को मजा आया होगा, समझ में भी आया होगा और यही उम्मीद करता हूँ कि बेटा आगे भी आप लोगों को समझ में आए और हम आपके हर एक टॉपिक को क्लियर करते हुए चलेंगे ताकि आप लोगों को जितना हो सके आप हमसे जितना हो सके आप उतना गेन करें और पढ़ते हुए जाएँ और लाइफ में सक्सेसफुल होते जाएँ। ठीक है, तो बेटा आज आपकी जो चैप्टर नंबर 2 है, इस चैप्टर नंबर 2 में जो एक्सरसाइज है आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.1। इस एक्सरसाइज 2.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा वो क्या है, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px आर गिवन बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px। ठीक है, आपको px दे रखा है, आपको ये बोला गया है बेटा कि आपको यहाँ पे एक फंक्शन गिवन है y इक्वल टू px। इस y इक्वल टू px फंक्शन से की हेल्प से आपको ग्राफ में ये बताना है, इस ग्राफ को देख के ये बताना है कि यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, मतलब कितने जीरोस इस इक्वेशन में होंगे। इस ग्राफ को देख के बताना है कि फंक्शन क्या आपका px फंक्शन है बेटा, फंक्शन क्या आपका px फंक्शन है। इस px फंक्शन को क्या करना है बेटा, आपको देखना है इसको और यहाँ से इस px फंक्शन को देख के आपको बताना है कि यहाँ पे y इक्वल टू px पे आपके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो हम इस ग्राफ को देखेंगे बेटा, नंबर ऑफ जीरोस वही होंगे जितनी बार ये जो भी आपकी लाइन चल रही है, जो ग्राफ चल रहा है, ये जितनी बार x एक्सिस को काटेगा, x एक्सिस को काटते हुए चलेगा उतने ही आपके क्या होंगे बेटा, नंबर ऑफ जीरोस होंगे। यहाँ समझे आप, ये जो ग्राफ है देखो, इस ग्राफ को देखें, फर्स्ट वाले ग्राफ को, यहाँ देखो एक लाइन चल रही है बेटा, ऐसे लाइन चल रही है। ये देखो ये लाइन जो है ये केवल y एक्सिस को क्या कर रही है बेटा, कट कर रही है। केवल किसको कट कर रही है, आपके y एक्सिस को कट कर रही है। ये x एक्सिस को आपको कट करके नहीं निकल रही है। देखो x को कहीं पे भी कट कर रही है क्या, जब ये x को बिल्कुल भी कट नहीं करेगी, जो जब x को बिल्कुल भी कट नहीं करेगी तो बेटा यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीरोस होते हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इस फंक्शन ने x एक्सिस को बिल्कुल भी कट नहीं करा है, क्रॉस करके नहीं निकला है। ठीक है, अगर ये फंक्शन इस पर y को px ना होके ये x इक्वल टू py होता फंक्शन, क्या होता, x इक्वल टू py होता फंक्शन, तब तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते थे, यहाँ पे अगर आपको नंबर ऑफ जीरोस पूछे जाए तब देखो किसमें किसकी बात कर रहे हैं, y फंक्शन की बात की जा रही है। तो और ग्राफ जो कट रहा है देखो ये y के पार्ट का एक जगह, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाते हैं, 1 हो जाता है। लेकिन बात हम किसकी कर रहे हैं, px फंक्शन की। किसकी बात कर रहे हैं हम, px फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो हम इसको देखेंगे, x एक्सिस को देखेंगे बेटा। तो ये लाइन x एक्सिस को कट करते हुए निकल रही है क्या, x एक्सिस को बिल्कुल भी कट करते हुए नहीं निकल रही। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब x एक्सिस को बिल्कुल भी कट नहीं कर रहे तो मतलब जीरो टाइप कट हो रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएंगे बेटा, आपके जीरो हो जाएंगे। नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएंगे, आपके जीरो। ठीक है, आई थिंक ये ग्राफ, ये जो पहला वाला ग्राफ है आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। यहाँ सेकंड वाला जो ग्राफ है इसको समझे, यहाँ पर भी देखें, आपको देखना है, सभी ग्राफ में देखना है कि x एक्सिस ये कितने टाइम कट रहा है लाइन से। ठीक, जितनी टाइम कटेगा उतने ही टाइम हमारे नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे बेटा। इसको देखें, ये चला, y को काटा, हमें y से मतलब नहीं है, फिर काटता हुआ ये x एक्सिस को काटते हुए निकला। यहाँ पे क्या करा, इस x एक्सिस को इसने क्या कर दिया, कैंसिल आउट करा, क्रॉस करा, यहाँ पे काटा इसको। तो कितने टाइम काटा, एक टाइम काटा, 1 टाइम काटा, तो नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे क्या हो जाएंगे बेटा, बिल्कुल 1 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 1 हो जाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे बेटा 1। आई बात समझ में? ठीक है, तो अब हम ये दोनों ग्राफ आपको समझ में आ गए। हमें बस इतना सा देखना है यहाँ पे, ये जो ग्राफ है x इसको कितने टाइम कट करता है, जितने टाइम कट करेगा वही आपके क्या होंगे बेटा, नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जो थर्ड वाला है ग्राफ उसको देखते हैं। आपका थर्ड वाला ग्राफ इस तरह से है, और फोर्थ वाला भी हम देख लेते हैं बेटा।
थर्ड वाला देखो, इस थर्ड वाले को देखो, ये कितने टाइम एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। यहाँ पे देखते हैं अपन एक्स एक्सिस को देखो कितने टाइम कट कर रहा है। यहाँ से ग्राफ चला, ये एक्स एक्सिस है, एक तो इस जगह कट करा, ठीक है, यहाँ पे एक्स लगा दिया इसने। फिर ये वाई एक्सिस को कट करेगा, वाई एक्सिस से हमें कोई मतलब नहीं। फिर वापस नीचे आ रहा है, देखो यहाँ समझे, यहाँ पे फिर यहाँ पे कट लगाई इसने एक्स एक्सिस पे, ठीक है। फिर ये वापस नीचे उतरा, फिर वापस देखो ये ऊपर चढ़ रहा है, फिर ऊपर चढ़ रहा है तो यहाँ कट लगेगा कहाँ पे, इस जगह। तो कितनी जगह कट लगा है, कितनी जगह, मतलब एक्स एक्सिस को ये कट करके निकल रहा है, 1 टाइम, 2 टाइम, दिस इज 3 टाइम। तो कितने टाइम कट कर रहा है बेटा, ये 3 टाइम कट कर रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 3 हो जाएंगे बेटा। तो यहाँ 3 लिखें, इसको समझे। ये ग्राफ इधर से आया एक्स एक्सिस को यहाँ कट किया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से एक्स एक्सिस को कट करके ऊपर निकल गया, निकला कि नहीं निकला। कितने टाइम कट करा, 1 2 टाइम। कितने टाइम कट करा, 2 टाइम कट करा। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 2 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 2। आई बात समझे। तो आपका जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हमने चारों ग्राफ देख लिए। लास्ट के 2 ग्राफ और बच रहे हैं, वो भी देख लेते हैं यहाँ पे। ये देखो फिफ्थ वाला ग्राफ, इसको देखो, ये कितने टाइम कट कर रहा है। यहाँ देखो, यहाँ से ग्राफ निकला, 1 टाइम कट करा, फिर ऊपर चढ़ा, फिर नीचे कट करा, फिर वापस इसे घूमा, फिर यहाँ कट लगाया, फिर ऊपर चढ़ा, फिर यहाँ पे कट करा। तो कितने टाइम कट किया यहाँ पे, 1 2 3 4। कितने टाइम कट हुआ यहाँ पे बेटा, 4 टाइम कट हुआ। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 4। कितने हो जाएंगे, 4। इसको समझे, यहाँ एक कट किया, फिर ऊपर से यहाँ देखो एक बार टच हुआ है, यहाँ टच हुआ तो यहाँ पर भी तो टच होने का मतलब उसको छू के तो निकल रहा है। यहाँ पर भी एक बार कट किया, फिर इधर से वाई एक्सिस को निकला, नीचे आया, फिर देखो यहाँ और कट कर रहा है, तो यहाँ एक बार और कट करके, तो 1 2 3 कितने टाइम टच कर रहा है, मतलब कितने टाइम कट कर रहा है एक्सिस को, 3 टाइम। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे बेटा, 3 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 3। आई बात समझे। तो यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ नंबर ऑफ जीरोस कितने कटाएं, 1 2 3 4 टाइम कटाएं, यहाँ पे 1 2 3 3 टाइम कटाएं। तो यहाँ पे अपने नंबर ऑफ जीरोस हमने देख लिया, जितनी बार एक्सिस को कट करेगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर 3 जीरोस हो गए, यहाँ पे कितने जीरोस हो गए बेटा आपके 4। अब अपन यही आपकी जो एक्सरसाइज है, यही एक्सरसाइज आपकी 2.1 की 2.1 यहाँ पे एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। ये एक ही क्वेश्चन था यहाँ पे। अब अपन क्या करेंगे बेटा, अपन एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। फिर कौन सी करेंगे बेटा, एक्सरसाइज 2.2। तो मैं यहाँ देखें, हाँ बेटा, यहाँ समझिए क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज 2.1 को हमने कंप्लीट कर लिया बेटा। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.2। यहाँ समझे जो क्वेश्चन नंबर 1, क्या फाइंड द जीरोस ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड देयर कोएफिशिएंट। ये क्वेश्चन बेटा, इसका जो फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट आपने 9th क्लास में पढ़ लिया है बेटा। 9th क्लास में आपने पढ़ा था कि फाइंड आउट द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमने 9th क्लास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस पढ़े थे, कैसे जीरोस निकालेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे जीरोस भी निकाल लेंगे बेटा। ठीक है, हम लोगों को आता है क्योंकि हमने 9th में पढ़ा है, और मेरे जो प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें मैंने आप लोगों को बताया। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक है वो क्या है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड देयर कोएफिशिएंट। इनके जो जीरोस है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, और इन्हीं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो कोएफिशिएंट है बेटा, इनको क्या करना है, इनके जीरोस और
में एक रिलेशन होता है जो कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा यहाँ पे क्या है, जीरोज हो जाएंगे, ठीक है, और ए बी सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोएफिशिएंट हो जाएगा उसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो पहला रिलेशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। सेकेंड रिलेशन क्या होता है हमारा, अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे उन्हीं रिलेशन के हिसाब से हम यहाँ पे क्वेश्चन को क्या करेंगे बेटा, वेरीफाई करेंगे। जब मैंने आपको ये रिलेशन बताया, ठीक है, उस समय भी मैंने आपको हिंट दिया था, अब उससे रिलेटेड हम अब यहाँ पे क्या है, उस नंबर ऑफ जीरोस और उसके रिलेशन का एक क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन बन के यहाँ पे आपको क्वेश्चन एक्सरसाइज में दे दिया गया है। दो क्वेश्चंस को मिला के यहाँ पे एक क्वेश्चन बनाया गया है, इसी क्वेश्चन को अपन यहाँ पे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि बेटा जीरोस फाइंड आउट करने के लिए जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन हो रखा होता है उसको हम सबसे पहले किसी फंक्शन के इक्वल पुट करेंगे। यहाँ पे हम क्या पुट कर रहे हैं, किसी फंक्शन के इक्वल पुट करते हैं, वो फंक्शन ले लेते हैं पीएक्स फंक्शन। क्या लेते हैं, पीएक्स फंक्शन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 हो जाता है, ठीक है। अब बात आती है जीरोस निकालने की, जीरोस फाइंड आउट करने की बात आती है। तो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा, इसी फंक्शन को क्या करें, इस फंक्शन को जीरो के इक्वल पुट कर दें। किसके इक्वल पुट कर दें, जीरो। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू जीरो। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 8 इक्वल टू क्या हो जाता है, यहाँ पे जीरो हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जीरोस फाइंड आउट करने के लिए ये जो माइनस 8 गिवन है, यहाँ पे जो माइनस 8 गिवन है बेटा, इस माइनस 8 को आगे जो एक्स स्क्वायर का है उससे क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। आप लोगों को वेक्टर पता है, फैक्टराइजेशन मेथड, या उसको क्या बोल सकते हो, बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड। क्या बोलोगे, बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड बोलेंगे, ठीक है। जो कि क्या होता है, इस माइनस 8 को क्या करते हैं, इस साइन के साथ जो ये नंबर होता है कांस्टेंट नंबर, इसको आगे वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। इधर देखो करके देखते हैं लाइन में, तो यहाँ पे क्या आता है, माइनस का 8x स्क्वायर आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई किया, अब मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे 2x से फैक्टर करेंगे, जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो माइनस का 8x स्क्वायर बने, हमारा माइनस का 8x स्क्वायर बने, और जिनको प्लस माइनस करने पर हमारा जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म में यहाँ पे क्या है, माइनस का 2x है, वो बनना चाहिए। यहाँ पे क्या बनना चाहिए, माइनस का 2x। तो यहाँ सोचे आप 8 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, 8 के मल्टीपल क्या क्या होते हैं, क्या होता है, 4 इंटू 2, एक 2 इंटू 4, एक क्या होता है 1 इंटू 8, एक होता है 8 इंटू 1, ठीक। मतलब वही आप 2 इंटू 4 को चाहे 4 इंटू 2 को, मतलब मल्टीपल्स तो वही आ गए आपका। अब बात आती है कि माइनस का 8x स्क्वायर है और मिडिल टर्म भी किसमें है, माइनस में। इट मीन्स जो माइनस मतलब दो जो नंबर है आपके 4 और 2, उन दोनों से कोई ना कोई एक तो क्या है, माइनस में। मल्टीप्लाई करने पर तो माइनस का आ जाएगा, कोई सा भी हो, चाहे बड़ा नंबर माइनस के साथ हो चाहे छोटा नंबर, लेकिन प्लस माइनस करने पर भी आंसर माइनस में आना चाहिए। इट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाता है बेटा, कि जो माइनस का साइन है वो बड़े नंबर पे आएगा, क्योंकि आप लोगों को पता प्लस माइनस तो माइनस होता है, लेकिन जो आंसर जो सोल्यूशन जो माइनस आता है वो डिपेंड करता है किस पे, माइनस का साइन आपके स्मॉल नंबर में है कि बिगर नंबर पे। अगर बड़े नंबर पे है तो बेटा आपका आंसर किसमें आएगा, माइनस में आता है, और अगर माइनस का साइन छोटे नंबर पे है तो आंसर किसमें आता है, प्लस में आता है। लेकिन ऑपरेशन माइनस भी लगता है, मतलब अपन सोल्व क्या करते हैं, माइनस ही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फैक्टर की बात की जाती है, तो इट मीन्स माइनस का 4 आएगा और प्लस का 2 आएगा, साथ में x चलता ही है। तो देखो माइनस का 2x इंटू माइनस का 4x इंटू 2x क्या होता है, देखो माइनस 4 इंटू 2 माइनस 8x इंटू एक्स स्क्वायर, और माइनस 4x प्लस 2x क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। तो 4x प्लस 2x करो 2x, और माइनस साइन बड़े नंबर पर क्या आता है, माइनस का 2x आता है कि नहीं आता बेटा, ठीक है। तो ये किसका आएगा, माइनस का आता है। यहाँ देखो एक बार और इधर देख लो, क्या होता है, माइनस का 4x प्लस का 2x होता क्या है, माइनस का 2x होता है कि नहीं होता। तो मिडिल टर्म बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यहाँ पे बन जाएगा। तो बस यहाँ क्या करें, लिखें आप एक्स स्क्वायर, ये जो मिडिल का माइनस का 2x मिडिल टर्म है, इस मिडिल टर्म को रिप्लेस करें किससे, ये न्यूली 2 फैक्टर से, जो नए 2 फैक्टर आए हैं इसको मिडिल टर्म को क्या करना है, रिप्लेस करना है किससे, ये नए 2 फैक्टर से रिप्लेस करना है। ये नए 2 फैक्टर क्या है, माइनस का 4x प्लस का 2x
फिर ये क्या है इधर माइनस है, बाकी डिजिट को एज इट इज उतारना है, लेकिन -2x की जगह इनको रिप्लेस करना है, बाकी को एज इट इज लिख लेना है, इक्वल टू क्या हो जाता है 0 हो जाता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फैक्टर पहले क्या करेंगे 2 नंबर लेंगे, इन 2 नंबर के क्या करेंगे अपन कॉमन निकालेंगे, 2 नंबर में से क्या करेंगे कॉमन निकालना। आई होप आप लोगों को आता है, क्योंकि आप 8 9 मतलब 7 8 से ही स्टार्ट हो जाता है कॉमन फाइंड आउट करना। फिर भी हल्का सा अगर मैं आपको बता देता हूँ, अगर किसी को नहीं समझ में आया हो या किसी को नहीं आता हो अभी भी, ठीक है, जो कॉमन निकालने का मतलब हो गया कि जो भी एक तो मेथड होता है, ठीक है, मेथड अभी मैं नहीं बताऊंगा, मैं आप लोगों को थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा ताकि आप इसको इजीली समझें। मेथड के लिए हम क्या करें, जो बेसिक चीज़ें होती है उसके लिए हम अलग से क्लास लगाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ समझें कॉमन कैसे निकालेंगे बेटा। यहाँ पे देखो दोनों में यहाँ x² है और यहाँ पे क्या है x है। x² का मतलब क्या होगा x इंटू एक्स, और यहाँ समझिए क्या है माइनस का 4x। तो देखो यहाँ पर भी 4x का मतलब भी क्या होता है 4 इंटू एक्स होता है। तो देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई में x और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई में क्या है x। जब दोनों चीज़ सेम होती है, ठीक है, दोनों में अगर दोनों पेयर में अगर सेम है तो उसको क्या करते हैं, उस नंबर को हम क्या कर लेते हैं बेटा बाहर निकाल लेते हैं। क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हम माइनस के 4x को बाहर निकाल, मतलब क्या है दोनों में कॉमन x है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से देखो x को बाहर निकालेंगे, इस x को यहाँ से बाहर निकाला, ठीक है, जो बाहर जो कॉमन आ रहा है मतलब जो सेम है दोनों में उसको क्या करेंगे बाहर निकालेंगे, इस तरह से बाहर निकालेंगे। और इसको क्या करेंगे, जो भी बाहर निकालेंगे उसके बाद जो नंबर है उसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं बेटा। किसमें बंद कर देते हैं, ब्रैकेट में। ठीक है, तो हमने इसमें से जो सेम था x का, x को हमने बाहर निकाला, एक ब्रैकेट बनाया, तो यहाँ ये बाहर निकला, तो केवल यहाँ पे क्या बचा x बच गया, ब्रैकेट में चल रहा है देखो ये। फिर यहाँ पे क्या है माइनस है, इस x को मैंने बाहर निकाला तो बचा क्या, यहाँ पे 4 बचा, क्या बचा 4। ठीक है, तो इस तरह से इसको क्या बोलते हैं कॉमन फाइंड आउट करना है। मतलब कॉमन दो नंबरों में से 2 पेयर में से मतलब मोर देन 2 से भी ज़्यादा नंबर हो सकते हैं, सेम होना चाहिए नंबर कॉमन। ठीक है, तो एटलीस्ट 2 नंबर्स होने चाहिए, 2 टर्म होने चाहिए कॉमन निकालने के लिए। 2 टर्म में से मैंने यहाँ पे x बाहर निकाल लिया, तो क्या हो गया यहाँ पे x माइनस 4। ठीक है, यहाँ से x बाहर आ गए। फिर समझे यहाँ पे, अब देखो इसमें से भी आप निकालने की कोशिश करें। ठीक है, तो आप कोशिश ये करें कि ध्यान रखना आपको कॉमन निकालना है। तो यहाँ पे क्या है 2x का मतलब होगा 2 इंटू एक्स माइनस 8 का। देखो 8 को आप 2 के मल्टीपल में लिखें, 8 को क्या लिखें 2 के मल्टीपल में इसलिए लिखें ताकि हमारा उनमें से कुछ सेम दिखाई दे, कॉमन दिखाई दे, उसको हम बाहर निकाल लें। 8 का मतलब क्या होता है 2 इंटू 4। अब देखो दो इसमें भी 2 मल्टीपल में है और इसमें भी 2, तो मतलब कॉमन क्या निकल जाएगा यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ठीक है, देखो और इन दोनों पेयर के बीच में साइन कौन सा है प्लस, तो हम किसका बाहर निकालेंगे प्लस का 2 बाहर निकालेंगे। यहाँ से मैंने +2 बाहर निकाला, ये मैंने क्या बोला बाहर निकालने के बाद आपको किसमें पुट करना है ब्रैकेट में रखना है। इसमें से 2x बाहर निकाला, यहाँ क्या बचता है x बचता है, यहाँ माइनस है, और यहाँ से 2 बाहर निकाला आपने तो केवल क्या बचता है 4। ये देखिए, ठीक है, तो इसको अगर आप कर लेते हैं बेटा इक्वल टू क्या है 0। अब आपको एक मेन बात का ध्यान रखनी है कि x माइनस 4 और ये वाला ब्रैकेट, ये दोनों ब्रैकेट क्या हो जाने चाहिए, बिल्कुल सेम हो जानी चाहिए आपके, क्या हो जाना चाहिए बेटा सेम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ से अपन क्या करेंगे फिर कॉमन निकालेंगे, इनके अपन क्या करेंगे फैक्टर बनाएंगे। ठीक है, पेयर बनाएंगे, पेयर में से देखो इन दोनों पेयर में से कॉमन क्या है, ये जो अंडरलाइन करा हुआ मैंने ये x माइनस 4 दोनों पेयर में x माइनस 4 कॉमन है, इसको बाहर निकालना। तो देखो x माइनस 4 इससे बाहर निकाला तो इसके ब्रैकेट में यहाँ पे क्या बच गया x, और इसको बाहर निकालना तो यहाँ पे क्या बचा प्लस का 2 इक्वल टू क्या हो जाता है यहाँ पे 0। ठीक, इस पेयर को एक बार 0 के इक्वल पुट करें इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इसको भी इक्वल टू 0 पुट करें। बेटा ये क्यों कर रहे हैं, ये मैंने बिल्कुल आपको फर्स्ट जो लेक्चर था हमारा पॉलिनोमियल का उसमें मैंने समझा दिया था, उसमें भी जीरोस निकालना सिखाया था, लेकिन दोबारा मैंने थोड़ा सा रिकॉल कराया क्योंकि बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं, बाकी और किसी चीज़ कंफ्यूज नहीं होते हैं, एक तो फैक्टर बनाने में और कॉमन निकालने में। ठीक है, अब ये जो पेयर बन जाता है इसको 0 के इक्वल पुट कर दिया और एक बार इसको क्यों करा 0 के, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई करके ही आंसर किसके बराबर आ रहा है 0 के। तो मतलब या तो इसमें से ये फैक्टर 0 रहा होगा 0 इंटू दिस 0 होता है, या आपका ये 0 नहीं रहो कि x प्लस 2 0 रहा होगा तो x प्लस 2 को 0 से मल्टीप्लाई करो इस वैल्यू को तब भी 0 आ, क्या पता दोनों ही 0 रहे होंगे आपके, तो तब भी क्या आ सकता है 0 आ सकता है। इसलिए मैंने यहाँ पे मान लेते हैं ये माइनस का 4 उधर किस में जाएगा प्लस में, तो x इक्वल टू यहाँ पे क्या आता है 4, ये प्लस का 2 उधर किस में जाता है माइनस में। ये देखो x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू माइनस 2 ये ही क्या है आपके जीरोस कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे जीरोस, ये क्या कहलाते हैं क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल जीरोस।
ठीक है। तो हमने आपको जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने बताया था जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के जीरोस है उनको यहाँ पे हम क्या कंसीडर करते हैं, अल्फा बीटा, एज ए बीटा, अल्फा बीटा मानते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों में से किसी को आप अल्फा मान लो, किसी को बीटा मान लो। तो मैं बोल दूँ कि यही मेरा अल्फा है, तो अल्फा की वैल्यू 4 और यही मेरा क्या है बीटा, बीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाती है -2। तो अल्फा इक्वल टू 4 और बीटा इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे -2 हो जाता है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल गिवन है यहाँ से जनरल क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की हेल्प से दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हुए इनके कोएफिशिएंट a b c की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक, तो देखो यहाँ समझे x² माइनस का 2x माइनस a यही है इक्वल टू 0। ठीक है, लिखते हो तो ठीक है, तब नहीं लिखते तो भी ठीक है। जनरल फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। क्या करना है, कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन, कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन, कंपेयर करते हैं। यहाँ कंपेयर करें, a की जगह क्या है यहाँ पे 1, b की जगह यहाँ पे क्या आता है देखो, x की जगह x, b की जगह यहाँ पे क्या है -2 और c की जगह क्या है यहाँ पे -1। a b c की वैल्यू यहाँ से हमने क्या कर ली बेटा, फाइंड आउट कर ली। ठीक है, यहाँ से a b c की वैल्यू हमने निकाल ली। ठीक है, अल्फा बीटा की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हम लगाते हैं यहाँ पे फर्स्ट रिलेशन। हमने जो फर्स्ट रिलेशन क्या पढ़ रखा है, यहाँ पे जो हमने फर्स्ट रिलेशन पढ़ रखा है वो क्या पढ़ रखा है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, यही पढ़ रखा है। वैल्यू पुट करें अल्फा बीटा की और इधर -b/a की वैल्यू पुट करें और दोनों को चेक करें कि दोनों आपस में वैल्यू बराबर आती है। अगर वैल्यू इक्वल आ जाती है, बराबर आ जाती है, तब तो ये रिलेशन क्या हो जाता है, यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या है, अल्फा की वैल्यू क्या है बेटा 4 निकाला हमने, प्लस बीटा की वैल्यू हमने क्या निकाला -2 इक्वल। ये देखो ये माइनस और b के साथ जो माइनस है ये दोनों अलग अलग है, ये समझना बेटा, क्योंकि जल्दीबाजी में हम यही मिस्टेक करते हैं। ये माइनस b की वैल्यू खुद क्या है -2, a की वैल्यू क्या है हमारी 1, 4 देखो प्लस माइनस क्या होता है -2, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और 2 को 1 से डिवाइड करके 1, 4 - 2 क्या होता है 2 और इधर भी क्या आ रहा है 2। ये पहला रिलेशन क्या हो गया, यहाँ से वेरीफाइड हो जाता है। क्या हो जाता है, वेरीफाइड। आई बात समझ में? ठीक है, सेकंड अपनी कंडीशन क्या है, सेकंड हमारी कंडीशन क्या है कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a होता है। अल्फा की वैल्यू क्या 4 इंटू बीटा की वैल्यू क्या है -2 और c की वैल्यू क्या है -8 है, a की वैल्यू हमने 1 मान रखा है। देखो 4 इंटू -2, 4 को -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है माइनस में आएगा और मल्टीप्लाई करें बिल्कुल -8 आएगा और इधर भी क्या आता है -8। देखो -8 इक्वल टू -8, ये भी रिलेशन क्या हो जाता है यहाँ से वेरीफाइड हो जाता है बेटा, वेरीफाइड हो जाता है। आई बात समझ में? ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे मैंने इस क्वेश्चन को आप लोगों को समझाया है और आई थिंक इस क्वेश्चन में आपको मजा भी आया होगा करने में, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन आपने यहाँ तक का जो पोर्शन है, यहाँ तक का पोर्शन आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है बेटा। ठीक है, आप जो आरबीएसई स्टूडेंट थे वो उन्होंने तो बिल्कुल पढ़ रखा था। ठीक है, ठीक है, और आपका जो सीबीएसई वाले बोर्ड के जो स्टूडेंट है उन्होंने भी पढ़ रखा है। ठीक है, वहाँ पे फैक्टराइजेशन भी पढ़ रखा था। जियो जरूर भले नहीं पढ़े होंगे, लेकिन आरबीएसई बोर्ड वालों ने पढ़े थे। सीबीएसई बोर्ड वालों ने यहाँ तक पढ़ा होगा, फैक्टर तक इक्वल टू 0 नहीं चलाया था, तो यहाँ से इसको आगे पढ़ना था हमें। 0 फाइंड आउट करके रहना, इक्वल टू 0 पुट करेंगे, दोनों फैक्टर को 0 के इक्वल पुट करेंगे, यहाँ से अल्फा बीटा मिल जाएगा। ठीक है, रिलेशन हमने नया पढ़ लिया था, आपको समझा दिया गया था कि पहला रिलेशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a और अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। अगर बेटा आपके ये रिलेशन वेरीफाइड नहीं होते तो आपने मतलब जो भी अगर ये वैल्यू बराबर नहीं आती तो जो भी आपने स्टार्टिंग से क्वेश्चन किया है तो बिल्कुल गलत करते हुए चले हो, या आपने कहीं ना कोई क्या किया है, यहाँ पे मिस्टेक की है। आई बात समझ में? तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये है आपकी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। 1 का भी मैंने क्या करा, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट करवाया है। ठीक है, यहाँ पे सेकंड पार्ट भी है, थर्ड पार्ट टोटल 6 पार्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट और जो सेकंड पार्ट है वो बिल्कुल इसी तरीके से है, उसको नहीं और थर्ड वाला भी सीख कर कुछ अलग फॉर्म्स हैं इसके अंदर, उसको मैं सोल्व कराता हूँ, उनको कराऊंगा ताकि आप लोग क्या करेंगे, आपको जो पैटर्न्स है वो समझ में आएंगे। इसके बाद जो सेकंड थर्ड पार्ट है इसका वो सेम पैटर्न के ऊपर बिल्कुल सेम पैटर्न है, पर जो फोर्थ और फिफ्थ जो पार्ट है वो थोड़ा अलग पैटर्न पे, मतलब वो दोनों सेम पैटर्न पे, थोड़े दोनों ही अलग अलग पैटर्न पे, उन दोनों पैटर्न को अपन यहाँ पे देखेंगे और उसी के साथ क्वेश्चन अपन क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ समझे एक बार,
इसी का हम बात करें, अगर हम बात करें फोर्थ पोर्शन की, किसकी बात करें, फोर्थ पोर्शन की, तो फोर्थ पोर्शन क्या है आपका 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u आपको दे रखना बेटा। तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करें आप, यहाँ पे क्या नोटिस करना है कि मुझे ये बताएं कि ये जो 4u² प्लस 8u है ये कंप्लीट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्या बेटा। अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म लिखूँ, जनरल फॉर्म क्या होती है हमारी, यहाँ से अगर आप कंपेयर करें जनरल फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c, यही होती है हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्म। देखो x² की जगह u², कोई बात नहीं, वेरिएबल है आपका, x की जगह u है, मतलब यहाँ पे u वेरिएबल चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। अब कांस्टेंट नंबर की बात की जा रही है, यहाँ पे कांस्टेंट नंबर दिखाई दे रहा है क्या आपको, विदाउट वेरिएबल कोई भी नंबर दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। जब नहीं दिखाई दे रहा तो इट मीन्स ये कंप्लीट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। क्वाड्रेटिक तो है लेकिन कंप्लीट क्वाड्रेटिक नहीं है। जब बात अगर ऐसी फॉर्म आ जाती है वो कंप्लीट क्वाड्रेटिक में फॉर्म नहीं होती है, कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है लेकिन वो कंप्लीट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, तब वहाँ पे बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड अप्लाई नहीं होता, या मतलब फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ पे नहीं लगेगा। हम इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, डायरेक्ट करेंगे। पहले यहाँ से अपन ABC की वैल्यू पहले ही कंपेयर कर लेते हैं ताकि हमें बाद में नहीं करना पड़े। देखो यहाँ से कंपेयर करते हो, A की वैल्यू क्या आ जाती है, यहाँ पे 4 है, B की वैल्यू क्या आ जाती है, 8 आ जाती है। अब देखो कांस्टेंट नंबर नहीं है, कुछ नहीं है, तो इट मींस क्या हो जाता है, यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। इसको क्वाड्रेटिक को किसी फंक्शन के pu फंक्शन की इक्वल करेंगे, क्योंकि u में वेरिएबल 4u² प्लस 8u, इसको 0 के इक्वल पुट करें क्योंकि हमें 0 फाइंड आउट करना है, 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0। अब मैंने क्या बोला, यहाँ पे हमारा बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड अप्लाई नहीं होगा, हम डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट कैसे करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन निकालेंगे, 4u² प्लस 8u। 4u² का मतलब क्या हो गया, 4 इंटू u प्लस 8 का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 4 इंटू u। देखो तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 4u, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी 4u आ रहा है, दोनों में सेम आ रहा है, तो यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, 4u। तो 4u, यहाँ से 4u² में से 4u निकाला तो केवल u बचा, और यहाँ से 4u निकाला तो केवल क्या बचा, 2 बचा, इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो जाता है, इक्वल टू क्या हो जाता है, यहाँ पे 0 हो जाता है। अब इधर समझे, 4u एक तो ये फैक्टर है और एक u प्लस 2 ये फैक्टर है, तो दोनों का मल्टीपल क्या होगा, 0, मतलब इसमें एक बार 4u 0 के इक्वल हो सकता है और एक u प्लस 2 इक्वल टू 0 के इक्वल हो सकता है। ये 4 मल्टीप्लाई में इधर किस में जाएगा, डिवाइड में, तो 0/4 क्या होता है, इसमें मतलब 0/4 क्या होता है आपका, 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 0। तो यहाँ से u की वैल्यू 0 आ जाती है, ये प्लस का 2 उधर किस में जाएगा, माइनस, एक u की वैल्यू -2 आ जाती है। इट मीन्स अल्फा तो क्या हो गया, 0, और बीटा क्या हो जाता है, यहाँ पे -2 हो जाता है। यहाँ लिखें आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पे हमने अल्फा इक्वल टू 0 और बीटा इक्वल टू क्या लिख लिया, -2 लिख लिया, ठीक है। अब वही फर्स्ट रिलेशन क्या होता है हमारा, हमें पता है क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/, अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ पे बेटा, 0, प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -2 है, इधर देखो माइनस, और खुद b की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 8 है, हमने कंपेयर कर लिया था पहले ही, और a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 4। देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस वेरिएबल क्या -2, इसको काटोगे तो 4 2 जा -2, ठीक है। ये पहला रिलेशन क्या हो जाता है, यहाँ से वेरीफाइड हो जाता है हमारा। सेकंड हमारा रिलेशन क्या आता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0, इंटू बीटा की वैल्यू -2, c की वैल्यू क्या है, 0 इंटू 4। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा तो क्या आता है, 0 ही आता है, तो यहाँ 0, और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें। देखो ध्यान से सुनना एक चीज़, अगर मैं बोलूँ कि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड किया जाए तब तो 0 आएगा, ठीक है। और किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड लगाएं, किससे लगाएं डिवाइड, 0 से, तब वो डिवाइड डिफाइंड नहीं होता है, मतलब वहाँ पे क्या है, आपको कुछ जगह आपको नॉट डिफाइंड लिखा हुआ मिलेगा और कुछ जगह इंफिनिटी का सिंबल मिलता है, मतलब अनंत, कोई जवाब नहीं है उसका। मतलब अगर 0/4 हो तब तो 0 हो जाएगा, लेकिन अगर 4/0 हो जाता है तब आपका क्या मिलता है, इंफिनिटी मिलता है, या क्या मिलेगा, नॉट डिफाइंड मिलता है वर्ड, क्या मिलता है,
नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो 0.4 क्या हो जाता है यहाँ पे 0, तो देखो ये 0 = 0, ये भी रिलेशन क्या हो जाता है यहाँ से वेरीफाइड हो जाता है, क्या हो जाता है वेरीफाइड। एक पैटर्न यहाँ पे हमारे यह था, ठीक है। पहला पैटर्न मैंने आप लोगों को बता दिया बिल्कुल सही में सिंपल तरीके से पैटर्न वही है आपका, ठीक है। अब हम जो है दूसरा पैटर्न समझ लिया यहाँ पे, एक तीसरा पैटर्न और है वो भी मैं बता देता हूँ। उसके साथ साथ ये हमारा क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन एक तरह से जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके 3 पार्ट हो जाएंगे, बाकी के 3 पार्ट और बचेंगे, वो भी अपन स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ समझे एक बार, फोर्थ है ये पैटर्न मैं आपको इससे पहले बता रहा हूँ ताकि हम सारे जो पैटर्न के क्वेश्चन बन सके इस क्वेश्चन में वो हम कर लेंगे, ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए, हम इजीली इस क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो पहला पैटर्न मैंने आपको बता दिया, और वह पहला पैटर्न आपने उसका जो आधा पोर्शन है 9th क्लास में पढ़ रखा है, हमने पहला पैटर्न पूरे तरह से मैंने आपको समझा दिया, प्रीवियस क्लास में भी पहला पैटर्न बताया था बेटा, ठीक है। तो यहाँ से पहला पैटर्न आप लोगों को समझ में उसके 3 कोर्स है वो आप आराम से भी कर सकते हैं, और मैं यहाँ पे करवाऊंगा, लेकिन पहले मैंने जो आप लेक्चर देखते हो तो आपको बेनिफिट मिलेगा, अगर आप खुद ट्राई करोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। जैसे जैसे क्वेश्चन देखो मैथ में क्या है बेटा, मैथ में अगर आप जो क्वेश्चन खुद सोल्व करते हैं, ठीक है, देखो मैथ एक तरह से इजी सब्जेक्ट है अगर देखा जाए, तब इजी है जब आप खुद प्रैक्टिस कर रहे हो और आपके आंसर आने लगते हैं तब इजी है। जिस समय मैथ के आंसर आना बंद हो जाता है तो हमारा माइंड भी खराब होने लगता है और हमें क्या लगता है मैथ टफ है, हमें समझ में नहीं आती है। बात आपकी मेन बात होती है इंटरेस्ट की, ठीक है, आप में इंटरेस्ट कितना है उस चीज़ को पढ़ने के लिए, इंटरेस्ट कितना है आप में, कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, उस पर डिपेंड करता है। अगर बेटा आप किसी भी चीज़ को इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं तब आपको बेटा वो हर एक चीज़ समझ में भी आती है और वो चीज़ याद होती है। जैसे आप किसी थिएटर में जाते हैं मूवी देखने के लिए, ठीक है, आप मूवी देखते हो 2.5 से 3 घंटे की मूवी होती है बेटा, जैसे थिएटर से बाहर निकलते हैं आपको दूसरी स्टोरी क्या आती है, तो आप विदिन मिनट्स के अंदर आप पूरी 2.5 घंटे की मूवी को एक तरह से आप 5 मिनट में आप बिल्कुल एक्सप्लेन कर देते हो, उसमें ये था उसमें वो था, ये स्टोरी बिल्कुल बता देते हो। क्यों बता देते हो? क्योंकि आपने उसको इंटरेस्ट के साथ देखी और आपको उससे पैसे लगे हैं। सबसे बड़ी बात तो पैसे लगे, अगर फ्री में भी देखते हो तब भी आपको मूवी याद रहती है। किसी लोगों को जैसे अपन अगर राजस्थान से बिलोंग कर रहे हैं तो हम आप लोगों को पता है पंजाबी सॉन्ग्स का काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है, तो हर कई बच्चों को पंजाबी सॉन्ग्स आते हैं बोलने, बिल्कुल किसी को तो बोलना ही नहीं आता, समझ में नहीं आता, आप उसको समझ में नहीं आ रहा, कभी वो पंजाबी गाना गा लेगा, कैसे गा लेगा बेटा? वो पंजाब में कभी गया है, उसने कभी वहाँ पे जन्मा नहीं, जब जन्मा नहीं तो उसको भाषा कैसे आएगी वहाँ की? फिर भी वो गाना गाता है, बिल्कुल परफेक्शन के साथ गाता है। अगर उसको टाइम के साथ मतलब भी पूछे तो मतलब भी बता देता है। क्यों? वो कभी उसने कभी पंजाबी सीखी थी, बट क्या था कि उसके इंटरेस्ट के साथ उसको सुना और उसी के साथ उसको पंजाबी भाषा आने लग गई और वो गाने के साथ गाने लगता है। वो ऐसा नहीं बोल पाएगा लेकिन पूरा गाना गा जाएगा, ठीक है। मेन बात किसकी आती है? मतलब इंटरेस्ट क्या आती है? अगर आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हो तो हर एक चीज़ आपको समझ में आएगी। मैथ में भी यही है, अगर आपने इंटरेस्ट के साथ इसको पढ़ा और प्रैक्टिस हर एक चीज़ की आप करते गए तो बेटा हर एक क्वेश्चन आपसे अपने आप होने लगेगा, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन होगा आप लोगों को खुद को कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आपको खुद को मजा आएगा और आपको लगेगा मैथ, अरे मैथ तो बहुत ईजी है, ठीक है। लेकिन वो कब है? जब आप ध्यान से देखोगे, अच्छे से पढ़ोगे और एक बार क्वेश्चन की क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तभी आपको ये फील होगा। बिल्कुल फील नहीं होगा आपको, फिर हमेशा ऐसे लगेगा मैथ तो हमारे सबके ऊपर से गया, हमें मैथ में कुछ आता नहीं, मैथ काफ़ी टफ सब्जेक्ट है। बट अगर देखा जाए तो मैथ काफ़ी इजी सब्जेक्ट है अगर आप प्रैक्टिस एक बार कर लोगे, ठीक है। तो एक पैटर्न देखें यहाँ पे, एक और पैटर्न यहाँ पे है, यहाँ पे पैटर्न आ जाता है। वो पैटर्न आपको इसके फिफ्थ पार्ट में है, क्या है बेटा? t² - 15, क्या है? t² - 15 है। इसको भी कंपेयर करें इससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। यहाँ लिख के देखें एक बार कि ax² + bx + c कंपेयर करें तो देखो x² दिखे t², मतलब ये पोर्शन तो है यहाँ पे, ठीक। x पोर्शन दिख रहा है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे bx वाला टर्म, मतलब कोई t का जो टर्म था यहाँ पे वो गायब है। और देखो फिर c कांस्टेंट नंबर विदाउट वेरिएबल की जगह क्या है? 15 है, बिल्कुल कांस्टेंट नंबर है। हम गायब कौन सा हो गया? bx गायब हो गया। क्या गायब हो गया? यहाँ से bx, तो यहाँ से क्या हो गया? bx का गायब हो गया। मतलब मैंने क्या बोला, जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको कंप्लीट नहीं दिखाए थे तो आप वहाँ पे आप फैक्टराइजेशन मेथड या बाइस्टेटिक मेथड अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है? पहले यहाँ से ABC की वैल्यू कंपेयर कर लें, फिर हम देखेंगे हम करेंगे क्या। x² के t², यहाँ ऑप्शन 1 है तो a की जगह क्या आ जाएगा? 1। bx का टर्म ही नहीं तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। c की जगह यहाँ पे क्या है? माइनस का 15 है। तो यहाँ से हमने a b c की वैल्यू क्या कर ली? फाइंड आउट कर लिए। फिर वही
यहाँ पे फंक्शन के इक्वल पुट करें पी टी इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 15 और इस फंक्शन को किसके इक्वल पुट करें 0, टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0। ये अब क्या करें, यहाँ पे कॉमन कुछ है ही नहीं, तो हम क्या करें, नंबर है और एक ही वेरिएबल को हम इस नंबर को इक्वल टू में ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है 15, क्या हो जाता है 15। ये स्क्वायर ध्यान रखना, जो भी किसी के ऊपर अगर पावर है, जैसे एक्स स्क्वायर है, अगर इसको किसी यहाँ पे कोई नंबर सपोज करो, कोई भी नंबर मान लो, अगर इस पावर को आप इक्वल टू उधर ट्रांसफर करते हो तो ये पावर अंडर रूट में जाता है। स्क्वायर अगर पावर 2 है तो अंडर रूट में, अगर पावर 3 है तो क्यूब रूट में, अगर पावर 4 है तो ये 1/4 अंडर रूट में चला जाएगा। मतलब ये जो 2 है स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट में चला जाएगा। और किस साइन के साथ जाता है, प्लस और माइनस के साथ। हमेशा आपने प्लस में ही लिया था बेटा, प्रीवियस 9th क्लास तक तो आपने प्लस में ही पढ़ा होगा, लेकिन ध्यान रखना जब भी स्क्वायर इक्वल के उधर जाता है वो प्लस और माइनस दोनों के अंदर जाता है। इसका भी रीजन है, इसका रीजन अभी देखेंगे क्या रीजन है, प्लस माइनस में भी हो जाता है। आपने अभी तक 9th क्लास में ऐसा कुछ पढ़ा नहीं होता, आप लोगों को ये बताया था स्क्वायर को उधर तो भेजता, आपने बस यही पढ़ा था, अगर पढ़ा था तो स्क्वायर उधर भेजा 4 के, तो क्या आ गया, एक्स की वैल्यू अंडर रूट 4 एक्स क्या है यहाँ पे भी, लेकिन नहीं, यहाँ पे x2 भी आता है और माइनस का 2 भी आता है। क्यों आता है वो भी समझेंगे यहाँ पे। तो देखो स्क्वायर को उधर भेजोगे तो अंडर रूट में जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 50, मतलब एक पार्ट अल्पी की वैल्यू प्लस का अंडर रूट 50 और एक पार्ट टी की वैल्यू माइनस का अंडर रूट 15, मतलब यही अल्फा की वैल्यू रूट 15 आ जाती है और बीटा की वैल्यू माइनस का रूट 15 आ जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अल्फा बीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, फाइंड आउट हो जाती है। देखो ऐसा क्यों है कि वैल्यू प्लस और माइनस दोनों में क्यों आती है, एक बार यहाँ समझे आप। देखो प्लस टी की वैल्यू हमने प्लस के रूट 15 लिखा है यहाँ पे, और एक बार टी की वैल्यू मैंने माइनस का रूट 15 लिखा। ठीक है, टी स्क्वायर क्या है यहाँ पे 15 है, मतलब दोनों तरफ क्या करें, एक बार स्क्वायर करें। यहाँ मैंने स्क्वायर किया और यहाँ मैंने स्क्वायर किया, टी का स्क्वायर टी स्क्वायर, और अंडर रूट का स्क्वायर करते हो तो बेटा अंडर रूट का साइन क्या हो जाता है, हट जाता है। तो स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 15, यहाँ स्क्वायर करें दोनों तरफ, ये भी टी स्क्वायर, रूट 15 का स्क्वायर करते हो तो रूट हट जाएगा, लेकिन माइनस का आपको पता है, माइनस का जब भी स्क्वायर होता है वो क्या होता है, प्लस का आता है, इसमें आता है प्लस का। तो तब भी देखो यहाँ पे क्या आ गया, देखो चाहे आप माइनस का रूट 15 लिखें चाहे प्लस का रूट, लेकिन स्क्वायर करने पर देखो टी स्क्वायर 15 आ रहा है, यहाँ पर भी टी स्क्वायर 15 आ रहा है, मतलब दोनों में वैल्यू क्या आ रही है, बिल्कुल सेम आ जाती है। तो मतलब अगर मैं केवल प्लस का ही लूँ तब तो ठीक है, प्लस में तो ठीक है, लेकिन माइनस वाली वैल्यू छूट जाती है ना, माइनस तक भी तो भी है 15 रहा होगा ना प्लस का। ठीक है, तो यहाँ से एक वैल्यू हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, हम मिस कर देते हैं। 9th क्लास तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। जब आप 10th और 10th के बाद 11th को अगर साइंस मैथ लेते हो या फिजिक्स लेते हो, मतलब साइंस बायो लेते हो, देखो मैथ में चाहे आप साइंस मैथ लें, चाहे आप बायो लें, चाहे आप कॉमर्स लें, अगर मैथ का कुछ भी पोर्शन आ रहा है तो उन पोर्शन में आपको ये चीज़ समझने की पड़ेगी, क्योंकि ये चीज़ें काम आती है। ठीक है, आप प्लस की वैल्यू तो ले रहे हो लेकिन माइनस की क्यों नहीं, माइनस की वैल्यू भी वहाँ पे आ जाती है, क्योंकि स्क्वायर किसमें जाता है, माइनस स्क्वायर, अगर माइनस का आप स्क्वायर करते हो तो वो प्लस में बन जाता है, इसमें वहाँ पे माइनस की वैल्यू भी एग्जिस्ट करती है और किसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है, प्लस की। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन देखो इस बार जो आरबीएससी बोर्ड का जो पैटर्न था, अभी तक एग्जाम हुआ नहीं 10th क्लास का, लेकिन अगर पैटर्न था इस बार सेम सीबीएसई बोर्ड के जैसे पैटर्न बना दिया गया था कि 1 से लेकर 10 तक के ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन ऑप्शन में पूछे जाते हैं, किस तरह से पूछे जाते हैं कि टी स्क्वायर माइनस 15 अगर आपको देते हैं और बोलते हैं कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ जीरोस, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कैसे होंगे। ठीक है, आप ऑप्शन में आ जाते हैं 1 1 2 3 और सपोज करो 0 या 4 आ जाता है, लेकिन आपने ऐसा कर दिया कि टी स्क्वायर, मतलब आपको यहाँ बोले फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ टी स्क्वायर माइनस 15, नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी होगी, तो आप टी स्क्वायर 15 तो आप लिखोगे टी अंडर रूट 15, ए की वैल्यू बताओगे यहाँ पे, तो आप ऑप्शन 1 पे टिक कर दो, लेकिन ऑप्शन 1 नहीं होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 होगा। क्यों, क्योंकि रूट 15 भी होगी और माइनस का रूट 15 भी होगी, तो आंसर ये 2 आ पाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, एग्जाम की तैयारी में एग्जाम समय में करेंगे। अब आगे इस क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। अब देखो वही फर्स्ट रिलेशन लगाते हैं यहाँ पे बेटा। फर्स्ट रिलेशन में हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन, अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ पे रूट 15 और बीटा की वैल्यू क्या है रूट 15, फिर माइनस बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 आ जाती है और ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 आ जाएगी। ठीक है, रूट 15 प्लस माइनस क्या होता है माइनस रूट 15, 1 को 0 से करो 0, रूट 15 रूट माइनस
देखो दोनों सेम वैल्यू माइनस हो रहा तो जीरो, पहला रिलेशन क्या हो गया यहाँ से 0 इक्वल टू 0 वेरीफाई हो जाता है। क्या हो जाता है? वेरीफाई। सेकेंड रिलेशन क्या है हमारा? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, मतलब रूट 15 इंटू माइनस रूट 15 इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है? माइनस का 15, ए की वैल्यू 1। देखो आप लोगों को पता है सेम रूट की वैल्यू अगर मल्टीप्लाई होती है, जैसे रूट 2 इंटू रूट 2, तो ये रूट हट के सिंगल वैल्यू आ जाती है। ये ध्यान रखना बेटा, इसका भी मेथड है। ऐसा क्यों आता है? हर एक छोटी छोटी चीज़ों का बेटा मेथड से ही होता है। एक टाइम आएगा जब अपन हर एक छोटी चीज़ की क्लास लेंगे, लेकिन यहाँ पे बस इतना समझे रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होता है? सेम रूट की वैल्यू होती है, कैंसिल आउट करने पर एक ही सिंगल मतलब रूट हट के सिंगल वैल्यू आ जाती है। तो वैसे ही रूट 15 इंटू रूट 15 क्या होता है? यहाँ पर 15 हो जाएगा, लेकिन देखो ये किसका है? माइनस का है। माइनस आएगा 1 को माइनस 15 से करोगे तो माइनस का 15, माइनस 15 और माइनस 15 सेम आ गया। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? ये वेरीफाइड हो जाता है। कितना क्या हो जाएगा? यहाँ से वेरीफाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से फर्स्ट पैटर्न मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का 3 पैटर्न थे। क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सरसाइज 2.2 के वो तीनों पैटर्न मैंने यहाँ पे समझा दी। फर्स्ट वाला जो पैटर्न था उसमें 3 पार्ट और है। ठीक है, मतलब सेकंड, थर्ड और 6 वाला सेम ही पैटर्न से होंगे, वो उससे आप कर लोगे। सेकंड पैटर्न मैंने इस प्रीवियस क्वेश्चन में बता दिया, और एक थर्ड वाला पैटर्न था। तो 3 पैटर्न है क्वेश्चन नंबर 1 में, तो हमने तीनों कर लिए हैं। और आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। और इस क्वेश्चन को अपन आज यहीं पे रोकते हैं। कल जब भी आपका लेक्चर बनेगा नया लेक्चर, तो उसमें आगे क्वेश्चन नंबर 2 को कंटिन्यू करेंगे और आपके डाउट क्लास भी लगाएंगे अपन, जिसमें हमने जो आपको क्वेश्चन छोड़ा है मतलब सेम पैटर्न से, मतलब कुछ क्वेश्चन सेम होंगे ना, तो उनके एक ही पैटर्न करेंगे। बाकी आपको एक तरह से एज अ प्रैक्टिस के तौर पर करना होगा। बाकी आपको सोल्यूशन मिल जाएगी PDF फाइल में, तो आप यहाँ पे जो सोल्यूशन आप अपना सोल्यूशन भी चेक कर सकते हैं इन फ्यूचर। ठीक है, तो बेटा आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि आप जितना इसको आप हमें मोटिवेट करोगे, हमें आप लाइक करोगे, शेयर करोगे, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। हमें और मन करेगा कि हम आपको लेक्चर पे नए से नए लेक्चर दें और आपको हर सब्जेक्ट के लेक्चर प्रोवाइड कराएं आप लोगों को अच्छे से। और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आप लोगों को हर सब्जेक्ट के लेक्चर प्रोवाइड करें और हर क्लास का लगाने की कोशिश करेंगे, ताकि हम हमारे समय आप लोगों को दे सकें, आप लोगों को आप इजीली फ्री में आप घर में प्रैक्टिस पढ़ सकें और आप इंजॉय कर सकें। ठीक है, थैंक यू।